अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह के फजल करम शुक्र के साथ आप लोग भी खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को जो बताने जा रहा हूँ कि ब्लड क्या होता है, ब्लड का हमारे जिस्म में क्या रोल है और ब्लड कैसे बनता है। इस पर एक बहुत अच्छी वीडियो बन रही है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लड के बारे में। ब्लड होता क्या चीज़ है? आम इंसान का ये ख्याल है कि ब्लड एक पानी की तरह होता है, जस्ट लाइक अ वाटर, लेकिन ये सिर्फ पानी की तरह नहीं होता। ये बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बनता है ब्लड। इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे जिस्म की ग्रोथ में अहम रोल अदा करते हैं। इसके बारे में बात करेंगे कि ब्लड होता क्या है। ब्लड इज़ ए रेडिश कलर्ड फ्लूइड दैट कैरीज न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन गैस टुवार्ड्स बॉडी टिश्यूज़। ये क्या करता है? ये ब्लड जो होता है ऑक्सीजन गैस को और बहुत ही अहम न्यूट्रिएंट्स को कैरी करता है किसकी तरफ? बॉडी टिश्यूज़ की तरफ, बॉडी टिश्यूज़ में इस्तेमाल करने के लिए। और जो बॉडी टिश्यूज़ में वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको लेके आता है बैक रिमूवल के लिए। इसके अलावा इसकी एक और भी है, ब्लड इज़ है ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज। अब फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज और कनेक्टिव टिश्यूज में क्या फ़र्क है? अब कनेक्टिव टिश्यूज तो बहुत से और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे बोन्स, वो भी कनेक्टिव टिश्यूज हैं। लेकिन ब्लड फ्लूइड है इसलिए इसको कहेंगे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज। अब हम बात करेंगे ब्लड की पीएच के बारे में। ब्लड की पीएच कितनी होती है और ये कैसे होती है? हमारे ब्लड की पीएच 7.4 होती है। अब इसको हम स्केल पे चेक करेंगे कि ये एसिडिक होती है, बेसिक होती है या न्यूट्रेंट होती है। न्यूट्रेंट कितने पे होता है ब्लड हमारा? इसके लिए हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये दरमियान में 7 पॉइंट है जिसपे ये न्यूट्रेंट होती है, न्यूट्रल होती है। अब हम देखेंगे कि अगर इसकी पीएच लेस देन 7 होगी तो ये एसिडिक होगा और अगर ग्रेटर देन 7 होगी तो ये बेसिक होगा। सो हमारा ब्लड की पीएच कितनी है? 7.4, यानी 7 से ग्रेटर है तो ये क्या है? नेचुरली बेसिक है, इसकी नेचर बेसिक है। सो हम कह सकते हैं कि जो हमारा ब्लड है ये एज ए नेचर बेसिक है। अब हम बात करेंगे कि ब्लड की क्वांटिटी के बारे में कि हमारे जिस्म में ब्लड होता कितना है। हमारे जिस्म का जो टोटल वेट होता है उसका 7 to 10%, 7 से 10% जो होता है वो ब्लड होता है। ये हमारा बनता है नॉर्मली एक आम पर्सन का 5 to 6 लीटर होता है एक आम नॉर्मल पर्सन में। यानी हमारे जो बॉडी का टोटल वेट होता है उसका 7 to 10%, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। 7 to 10% वो टोटल
वेट का होता है ब्लड। अगर हम फीमेल की बात करें एज कम्पेयर टू मेल, तो फीमेल में मेल की निस्बत ½ लीटर ब्लड कम होता है। मतलब अगर मेल के अंदर 5 लीटर होगा तो फीमेल के अंदर 4.5 लीटर होगा। अगर मेल के अंदर 6 लीटर होगा तो फीमेल के अंदर 5.5 लीटर ब्लड होगा। अब हम बात करेंगे कि ब्लड को कितने हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। इसको आगे कितने ब्लड को मेन 2 कैटेगरीज में हम तब्दील करते हैं आगे। पहली जो कैटेगरी है वो प्लाज्मा, जो इसकी इम्पोर्टेंट ठीक है। प्लाज्मे का हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में बहुत ही अहम रोल होता है। ये टोटल ब्लड का 55% होता है और बाकी जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स हैं, ये ब्लड सेल्स हैं, ये होते हैं 45% ऑफ द टोटल ब्लड। कितना होता है? प्लाज्मा 55% और जो ब्लड सेल्स होते हैं 45%। आज हम डिस्कस करेंगे प्लाज्मा के बारे में और बाकी जो ब्लड सेल्स हैं वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा हम लोग को। प्लाज्मा हमारे ब्लड के टोटल में 55% होता है। और प्लाज्मा का रोल क्या है हमारी बॉडी में? प्लाज्मा हमारी बॉडी में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और डाइजेस्टेड फूड को कैरी करता है और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। ये है प्लाज्मा का रोल। अब प्लाज्मा को मजीद हम 3 चीज़ों में डिवाइड करेंगे। सबसे पहली चीज़ वाटर। हमारा जितना भी प्लाज्मा होता है उसका 90% उसमें वाटर होता है। प्लाज्मे में 90% वाटर होता है और बाकी 10% दूसरे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। प्लाज्मा का दूसरा जो पार्ट है जिसमें हम डिवाइड करते हैं, इसका है प्लाज्मा प्रोटीन। जो प्लाज्मा में कितने % होता है? ये होता है 7। ये प्लाज्मा के टोटल का 7 to 8% होता है। प्लाज्मा प्रोटीन कितने कितने होते हैं? कौन से होते हैं? पहला होता है एल्बुमिन। एल्बुमिन किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है? ये करता है, इसका फंक्शन ये है कि ये ऑस्मोटिक प्रेशर को गेन करने में हेल्प करता है। इसका जो दूसरा फंक्शन होता है ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन का फंक्शन ये होता है कि ये हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज बनाता है जो वायरस के खिलाफ और बैक्टीरिया के खिलाफ लड़ने में मदद करते हैं। और इसका तीसरा पार्ट जो है वो है फिब्रिनोजेन। प्लाज्मा प्रोटीन में फिब्रिनोजेन का रोल ये है कि ब्लड को क्लॉट करने में मदद देता है। आपने अक्सर देखा होगा कि हमारी बॉडी पे जब कोई कट लग जाता है या जख्म हो जाता है तो ब्लड थोड़ी देर चलता है, बहता है,
उसके बाद रुक जाता है। आखिर क्या वजह है कि ब्लड रुक जाता है? इसके ऊपर एक तह जम जाती है, ब्लड जम जाता है, क्लॉट कर जाता है। यही फंक्शन है इसका फिब्रिनोजन का। फिब्रिनोजन ब्लड को क्लॉट करने में मदद देता है। अब प्लाज्मा का जो तीसरा पार्ट है, मेन पार्ट है, वो है ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ये कितने परसेंट होते हैं हमारे प्लाज्मा में? 2 to 3%। हमने प्लाज्मा का जब टोटल जायजा लेते हैं तो इसमें 90% पानी होता है, 7 to 8% प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं और 2 to 3% ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। इसको हम देखेंगे कि ऑर्गेनिक कौन से हैं और इनऑर्गेनिक कौन से हैं। हार्मोन्स, ग्लूकोज, एंजाइम्स, इसका जो लास्ट है वो है अमाइनो एसिड्स। अब ऑर्गेनिक्स में कौन कौन से हो गए? हार्मोन्स, ग्लूकोज, एंजाइम्स और अमाइनो एसिड्स। अब हम आ जाते हैं इनऑर्गेनिक की तरफ। पहला है कार्बोनेट्स, दूसरा है फॉस्फेट्स और तीसरा है क्लोरीन, सोडियम और पोटाशियम। अब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में कौन कौन से होते हैं? हार्मोन्स ऑर्गेनिक में, ग्लूकोज, एंजाइम्स और अमाइनो एसिड्स ऑर्गेनिक में होते हैं, और कार्बोनेट्स, फॉस्फेट्स, क्लोरीन, सोडियम और पोटाशियम इनऑर्गेनिक में। हम दोबारा जायजा लेंगे। हमने ब्लड को डिवाइड किया दो हिस्सों में, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स में। प्लाज्मा को हमने डिस्कस किया, प्लाज्मा होते हैं जी 55% होता है टोटल ब्लड का। उसके बाद प्लाज्मा की में होता है जो 3 चीजों पे प्लाज्मा को डिवाइड करते हैं। प्लाज्मा को 3 हिस्सों में डिवाइड किया हमने, प्लाज्मा प्रोटीन्स, वाटर और ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक्स। प्लाज्मा जो वाटर है वो 90% होता है, प्लाज्मा प्रोटीन 7 to 8% होते हैं, और ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कितने होते हैं? 2 to 3%। आज हमने ब्लड के बारे में सारा कुछ डिस्कस किया। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो हमारी अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।